नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य योग, जो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, उसके सार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम जानेंगे, सबसे पहले हमने आत्मा को जाना कि किस प्रकार से आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के लक्षण क्या है, 7 लक्षणों की हमने बात की आत्मा के। उसके बाद आत्मा की जो योनियाँ होती हैं, 3 योनियाँ की बात हमने की, जिसमें मनुष्य योनि, स्थावर योनि और त्रियक योनि की बात की। और आत्मा के जो 7 लक्षण कहे, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, धर्म, अधर्म, ये सब हमने जानने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमने जाना कि आत्मा की उत्पत्ति के प्रकार क्या हैं। वो उद्भिज है, और उसमें स्वेदज है, जरायुज है और अंडज है। इनको जानने का प्रयास किया। आत्मा की अमरता की बात की, आत्मा की विशेषताओं की बात की, आत्मा को किस प्रकार से शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, और किसी भी प्रकार से हवा से उसको सुखाया नहीं जा सकता। मतलब वो इस प्रकार से उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। अब दूसरे ही अध्याय में स्वधर्म की बात की गई है, स्वधर्म की बात की गई। स्वधर्म क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और क्यों जरूरी है, इसके विषय में हम बात करते हैं श्लोक को लेकर के। च अपि स्वधर्मम, और अपने स्वधर्म को अवेक्ष्य देख कर, विकम्पितु यानी कि तुम विचलित न, अहर्षि नहीं होना चाहिए। ही क्योंकि धर्मादि युद्धात, धर्म युद्ध से क्षत्रिय से, एक क्षत्रिय का अन्य कुछ भी श्रेय हितकारी न विद्यते, नहीं हो सकता। माने स्वधर्म एक ऐसा है कि एक जो क्षत्रिय है उसका जो स्वधर्म है वो युद्ध करना है। इसको श्लोक को जानने के बाद बात करते हैं स्वधर्म की। अपने स्वधर्म यानी कि स्वाभाविक कर्म को ध्यान में रखते हुए इस विपरीत परिस्थिति में तो विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय व्यक्ति के लिए युद्ध से बड़ा और कल्याणकारी मार्ग कुछ हो नहीं सकता। जो एक योद्धा है उसके लिए तो युद्ध का क्षेत्र सबसे आंखों में चमक पैदा करने वाला है। एक खिलाड़ी के लिए उसका जो ड्रीम होता है ओलंपिक में जाना, ओलंपिक जब होता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, तो जब वह व्यापार करता है, ट्रेड करता है किसी के साथ, तो उस समय उसकी आंखों में चमक होती है, क्योंकि वही उसका सपना होता है। बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ जब डील करता है, एक टीचर को जब क्लास मिल जाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है पढ़ाने के लिए। एक जब स्टूडेंट को टीचर मिलता है तो उसकी आंखों में चमक आती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने ज्ञानार्जन करना है अपने गुरु के माध्यम से। एक जब किसान जब खेत में जाता है तो खेत को देख करके, हल को देख करके उसकी आंखों में चमक आती है कि, और फसल को देख करके उसकी आंखों में चमक आती है, क्योंकि उसका वो काम है। तो स्वाभाविक कर्म जो है उसको स्वधर्म कहा है। स्वधर्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, जिसको करके मुझे अच्छा लगता है, जिसको करके मुझे थकान नहीं होती है, जिसको करके मैं अच्छा महसूस करता हूँ, जिसको करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसा जो भी काम है वो मेरा स्वाभाविक काम है। स्वाभाविक कर्म कहें, स्वाभाविक कार्य कहें, या कहें कि मेरा पसंद का काम है, मुझे अच्छा लगता है, वही मेरा स्वधर्म है। तो स्वधर्म के अनुसार ही व्यक्ति को चलना चाहिए। यदि स्वधर्म के अनुसार हम चलेंगे तो सबसे अच्छा है, यदि स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो सबसे बड़े नुकसान की बात होगी। स्वधर्म इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि पर धर्म जो होता है वो कितना भी कल्याणकारी हो, कितना भी अच्छा हो, वो मृत्यु के समान होता है एक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए जो क्षत्रिय है अर्जुन, उसके लिए यहाँ पे बात की गई कि तुम एक क्षत्रिय व्यक्ति हो, युद्ध तुम्हारे लिए, युद्ध से बड़ा कल्याणकारी कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद क्या होता है वो आगे कहा है। कौन्ते, हे कुंती पुत्र, हतो वा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो प्राप्त से स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा, यदि विजयी होते हो यानी युद्ध में जीत प्राप्त करते हो, तो महिम, इस पृथ्वी के राज्य को भोक्षय से भोगोगे। तस्मात्, इसलिए युद्धाय, युद्ध के लिए कृत निश्चय है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ। यहां पे कहा यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो इस पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः हे कौन्ते यानी कि कुंती पुत्र, युद्ध करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँ कि इस श्लोक का यदि हम जीवन में पालन कर लेते हैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं श्लोक को, और मैं पालन करने का पूरा भरसक प्रयास करता हूँ कि श्लोक को मैं पालन करूँ।
दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम आपस्यामि। यानी कि ये जो श्लोक है, इसको जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया वो व्यक्ति तर गया। और कैसे है, इसके शब्दार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। सुख दुखे, सुख और दुख को, लाभा लाभो, लाभ और हानि को, जया जयो, विजय और पराजय को, समय कृत्वा, एक समान समझकर, युद्धाय, युद्ध के लिए, युजस्व, जुट जाओ, ततो एव है, ऐसा व इस प्रकार करने से तुम पापम, पाप को, न आवपस्यमि, यानी कि प्राप्त नहीं होगे। इतनी बड़ी बात यहां पे कही कि सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सबको एक मान लो। हम क्या करते हैं, सुख में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, दुख में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। लाभ हो जाए तो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, हानि हो जाएगी तो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। विजय प्राप्त हो जाए तो अहंकार से भर जाएंगे, पराजय हो जाएगी तो तनाव से भर जाएंगे। लेकिन यहां कहा कि सुख है तो इतराना नहीं है, लालसा नहीं रखनी है उसके प्रति, और दुख है तो तनाव में नहीं जाना है। ठीक कहा, जब लाभ प्राप्त हो जाए तो अहंकारी नहीं बनना है, और हानि हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। फिर कहा विजय प्राप्त हो जाए तो भी अहंकार को प्राप्त नहीं करना है, और पराजय हो जाए तो भी तनाव को प्राप्त नहीं करना है। इसमें कहा समय कृत्वा, एक समान समझकर इन सभी परिस्थितियों को। यह है कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाएं। जिस व्यक्ति ने अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था को एक समान समझ लिया, वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता। ये श्लोक युद्ध के लिए जरूर हुआ है, लेकिन यदि हम समय कृत्वा यहां तक इस श्लोक को देखते हैं तो सुख दुखे, लाभा लाभो, जया जयो, समय कृत्वा, यहां तक यदि हम इस श्लोक को देखते हैं तो सुख दुख, लाभ हानि, हार और जीत, इन सब में एक समान समझ करके इनको एक समान समझ लो। सब समझने का खेल है। लाभ में हम अपने आप को इतराना शुरू कर देते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, और वहीं हानि में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि ना लाभ स्थायी है ना हानि स्थायी है, या सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, ना विजय स्थायी है ना पराजय कभी स्थायी है। ये तो चलने वाले, निरंतर बदलने वाली चीजें हैं। अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। क्या कभी हमेशा दिन रहता है? क्या हमेशा रात रहती है? कभी ऐसा सुना कि रात ने सवेरा नहीं होने दिया, या शाम ने कभी रात ना होने दी हो? तो परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अच्छा हो बुरा हो बदल ही जाएगा, वो चेंज होगा ही होगा। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर से सुबह होगी। तो ये जो सृष्टि का जो चक्र है ये चलता रहेगा। इसलिए इन सब में एक समान अपने आप को मानो। जब एक समान मानने का भाव हमें आता है, और वो शुरू करना है सुख से, वो शुरू करना लाभ से, वो शुरू करना विजय से। जिस व्यक्ति ने सुख को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने लाभ को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने अपनी विजय को पचा लिया, वो व्यक्ति कभी भी दुख में दुखी नहीं हो सकता, वो कभी भी हानि में दुखी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी भी पराजय में दुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुख, लाभ और विजय में इतराता है, अहंकार करता है और उसके साथ आसक्ति कर लेता है, वो व्यक्ति उसी दिन ये निश्चित कर देता है, उसी दिन ये पुख्ता कर देता है कि जब भी उसे दुख होगा वो तनाव या डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। जब भी उसे हानि होगी वो तनाव या डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। जब भी उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा वो डिप्रेशन में या तनाव में जाएगा ही जाएगा। तो आपका सुख, आपका लाभ, आपकी विजय, इन तीनों में आपका बिहेवियर कैसा है, इन तीनों में आपका व्यवहार कैसा है, ये सुनिश्चित कर देता है कि आपका आने वाला जो दुख है, आने वाली जो हानि है, आने वाला जो पराजय का है की बात है, उसमें आपके साथ क्या घटित होने वाला है। यदि सुख में हम सम रहे, सुख को पचा लिया, डाइजेशन को मजबूत कर लिया, कहते हैं ना जैसे पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन उसको पचाना सबके बस की बात नहीं है। पावर बहुत लोगों के पास आती है, बस उसको पचाना सबके बस की बात नहीं है। बिखरना शुरू हो जाते हैं, इतराना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। आप रोड पे जाएंगे और किसी बड़ी सी गाड़ी को कोई रुकवा ले तो पुलिस वाले को कहेंगे तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूं, तुम्हें पता है मैं क्या हूं। तो यहाँ पे अपने रुतबे का, अपनी पोजीशन को ऐसे दिखाना शुरू करते हैं
लेकिन वो जो पद नहीं रहता तब आप क्या कहेंगे? तब डिप्रेशन होगा। जब आपने एक पद को प्राप्त कर लिया, एक आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ किसी व्यापार में और आपने सुख ही सुख मिल रहा है, आप पास हो गए, आपको आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन कहीं आप फेल हो गए, कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? तो इसलिए कहा सुख दुखे लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, विजय और पराजय में, सब में समय कर्तवा एक समान हो जाओ। तो इसलिए यहाँ ये अर्जुन के लिए कहा है। लेकिन चूंकि अब अर्जुन वर्तमान में नहीं है, हम सब अर्जुन हैं यहाँ पे, और भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं, तो इसलिए ये कहा गया है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम पाप से बच जाएंगे। सुख दुख में आसक्ति छोड़, सुख में आसक्ति और दुख से द्वेष, लाभ से आसक्ति और हानि से द्वेष, विजय से आसक्ति और पराजय से द्वेष, ये छोड़ करके एक समान भाव, समत्वम भाव को प्राप्त हो जाए, वो है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। सुख दुख लाभ हानि व जय पराजय को एक समान समझकर तुम युद्ध के लिए जुट जाओ। इस प्रकार कर्तव्य कर्म का पालन करने से तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे होते हैं, जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, जब हम एक स्थिर बुद्धि के साथ, सम बुद्धि के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा संभव है। इसके बाद क्या कहा? फल की इच्छा का त्याग हमें करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा और प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का। इसमें फल की इच्छा की त्याग की बात की गई है, और ये 48वें श्लोक से ठीक पहले आया है। 48वें श्लोक से ठीक पहले आने का जो मतलब है वो यही है कि ये 48वें श्लोक से पहले इसलिए आया कि फल की इच्छा का जब तक त्याग नहीं करेगा कोई व्यक्ति, जब तक आप समत्व योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु कारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात ठीक योग की परिभाषा से पहले आई है। तो इसकी शब्दार्थ को जान लेते हैं। कर्माणि एवं, केवल कर्म करने में ही, ते तुम्हारा अधिकार है, फलेषु कर्म के फल में, कदाचन बिल्कुल भी, मां अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु जिसकी कर्म के फल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, मां भूहु उसकी तरह मत बनो। ते तुम्हारी अकर्मण्य कर्म की त्याग करने की भी संगोस्वत्व प्रवृत्ति न हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही, व्याख्या जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म को करने में ही तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, नियंत्रण है। कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, किसी का हित करो, किसी का अहित करो, खुद का हित करो, खुद का अहित करो, कुछ भी कर सकते हो, पूर्ण रूप से तुम्हारा अधिकार है। तुम किसको लाभ पहुंचा सकते हो, किसको हानि पहुंचाना चाहते हो, किसके प्रति हित करना चाहते हो, किसका अहित करना चाहते हो, ये तुम्हारे पूरी रूप से तुम्हारे अधिकार में है। तुम आज चाहो अपने आप को नुकसान कर सकते हो, अपने आप का फायदा कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति का फायदा कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर सकते हो, पूरी तरह से तुम्हारे पास अधिकार है। लेकिन तुम कर तो दोगे, लेकिन उस कर्म से मिलने वाले फल की प्राप्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आपने किसी का हित किया तो उससे क्या प्राप्त होगा आपकी बस की बात नहीं है। आप यहाँ पे क्राइम करेंगे, किसी का अहित करेंगे तो सजा मिलेगी आपको। कर्म तो कर दिया आपने, लेकिन फल क्या देगा जज, क्या आपको पनिशमेंट देगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने समाज में बहुत अच्छा काम किया। अभी हम देख रहे हैं सरकार पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों की जो घोषणा होती है, तो हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन करके पद्म भूषण या पद्मश्री दिया जा रहा है जिन लोगों को ये नहीं पता कि पद्मश्री होता क्या है, या जिनको दिल्ली कभी नहीं आए हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन कर जब सरकार राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री और इस तरह के जो पुरस्कार देती है, तो वो किस लिए देती है कि उन व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व समर्पण करके, सर्वस्व अर्पण करके उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने मेहनत की है। कोई बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने में व्यस्त है, कोई माताजी, कोई किसी प्रकार के जंगल को बचाने में पूरी तरह से मदमस्त है, कोई नदियों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, कोई मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काम कर रहा है, कोई फर्टिलाइजर को छोड़ करके नेचुरल जो खाद है उसके ऊपर काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है, कोई छोटे बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार उनको चुन चुन करके उनको पुरस्कृत करती है ताकि और लोग भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हरियाणा में एक जिले में हुआ है, दादरी जिला है हरियाणा में।
वहाँ पे एक जो टीचर, जेबीटी टीचर को अभी नॉमिनेट किया है हरियाणा शिक्षक सम्मान के साथ। आजकल सरकारी स्कूलों की हम दशा देखते ही हैं। उस स्कूल में जब उन्होंने पदभार संभाला उस स्कूल का, तो 88 बच्चे उसमें थे, यानी कि 88 बच्चे उस स्कूल में थे। लेकिन आज उस स्कूल में 500 बच्चे हैं, मतलब 500 बच्चे आज उस स्कूल में। उस सरकारी स्कूल का हाल है। उन्होंने स्कूल को इतना चमका दिया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्वयं सहायता समूह थे या जो पंचायत थी या वहाँ पे और जो गैर सरकारी संगठन उस गांव में काम कर रहे थे, उन सब के साथ मिल करके, मीटिंग कर करके, उनको घर जा करके, उनको कन्विंस कर करके, उनकी काउंसलिंग कर करके उन्होंने स्कूल को इतना बड़ा बना दिया कि 88 बच्चों से 500 बच्चों तक उसकी स्ट्रेंथ पहुंच गई। एक तरफ सरकार स्कूलों को खत्म कर रही है, मर्ज कर रही है आसपास के स्कूलों को, क्योंकि संख्या इतनी बची नहीं है बच्चों की, तो उनको सरप्लस करने के बजाय उनको मर्ज कर रही है। लेकिन यहाँ एक ऐसा उदाहरण है कि एक स्कूल में 88 बच्चों से 500 बच्चे हो गए। तो ऐसे जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, तो वो काम अपना स्वाभाविक रूप से काम कर रहे हैं, तो उनको फल देने का काम या तो सरकारें कर रही है, परमात्मा कर रहा है, न्याय व्यवस्था कर रही है। जो दुष्ट काम करेगा उसको न्याय व्यवस्था दंडित करेगी, जो अच्छा काम करेगा उसको सरकारें सम्मानित करेंगी। तो इसलिए कहा कि कर्म करने में अधिकार है, फल क्या मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उस समाज पे डिपेंड करता, राज्य की प्रणाली पे डिपेंड करता है। तो इसलिए उस कर्म से मिलने वाले फल की प्राप्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम जितना मर्जी चाहो अच्छा कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो बुरा कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी फल की प्राप्ति में मनुष्य के पूर्व के कर्म, संस्कार, स्थान, समय की भूमिका होती है। इसलिए न तो कभी अकर्मण्यता यानी कि कर्म का त्याग करो, और न ही कभी अपने अनुरूप यानी कि फल की इच्छा रखो। दो बातें यहाँ पे कही गई कि ना कभी ऐसा करना है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, अकर्मण्यता आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हाथ पे हाथ धर के निठल्ले होकर के हम बैठ जाएं, ये अकर्मण्यता कहलाएगी। लेकिन दूसरा ही कहा कि मुझे ये फल मिल जाए, मैं इस काम पेड़ पौधे इसलिए लगा रहा हूं ताकि मुझे इनाम मिल जाए, मैं इसलिए शिक्षा पे काम कर रहा हूं, इसलिए चिकित्सा पे काम कर रहा हूं ताकि मुझे पद्मश्री से नवाजा जाए, या मुझे कोई और अवार्ड मिले, या मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, या मुझे सभाओं में बुला करके मुझे फटका पहना करके सम्मानित किया जाए, मुझे शील्ड दी जाए, मुझे अनेक जो मीडिया हाउस हैं वो मुझे कवरेज दें, प्रिंट मीडिया मुझे कवरेज दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे कवर दे। इस प्रकार के भाव के साथ यदि आप कुछ कर रहे हैं तो वो हो गया कि आप फल की इच्छा चाह रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उस कर्म में आपकी आसक्ति जुड़ गई है, और आसक्ति जुड़ गई और आपने फल चाहा, और वैसा कई बार नहीं मिलता है। आप बहुत मेहनत करते हैं तो और लोग भी मेहनत करते हैं, तो किसी ने आपसे ज्यादा मेहनत की तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। यदि आगे निकल गया और आपको उस तरह का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार का अनुरूप फल नहीं मिलता। तो किस प्रकार की चीजें आती हैं, तो उसमें हमें इस प्रकार की चीजें होती हैं कि हमें अवसाद प्राप्त होता है। अवसाद प्राप्त होता है क्यों? अवसाद इसलिए हुआ कि हमारी इच्छा के अनुसार तो काम हुआ नहीं, और इच्छा के अनुसार यदि काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमें कहते हैं ना कि दौर्मनस्य प्राप्त होता है। इच्छाओं में बाधा जब आ जाती है तो दौर्मनस्य प्राप्त होता है, माने कि खिज उत्पन्न होती है, इरिटेशन होती है, तो वो हमें नुकसान करती है। तो इसलिए कहा यदि फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो इरिटेशन से बच जाएंगे, दौर्मनस्य से बच जाएंगे, हमारे अनुरूप फल नहीं मिलता, और उससे जो खिज जो पैदा होती है वो खिज पैदा नहीं होगी, और उस इरिटेशन में, खिज में हम अनेकों बुरे काम करते हैं, अनेकों लोगों से झगड़ा करते हैं। इसलिए कहा कि दो ही बातें करनी है, अपने अनुसार फल प्राप्त हो या ऐसा प्राप्त हो, ऐसी एक धारणा नहीं बनानी है जो कि हम आमतौर पे बना लेते हैं। वो दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक कुछ भी ना करना, अकर्मण्यता हो जाएगी, कर्म का त्याग नहीं करना, क्योंकि वैसे कर्म का त्याग नहीं कर सकते लेकिन निठल्ले तो हो ही सकते हैं, तो निठल्ला होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कहा हे अर्जुन, कर्म को करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म से मिलने वाले फल की प्राप्ति में कोई अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी फल की प्राप्ति में मनुष्य के पूर्व के कर्म, संस्कार, स्थान व समय की भूमिका होती है। तो कर्म है, कर्म से क्या होता है, कर्म का जब फल मिलता है तो उस फल के साथ संस्कार जुड़ते हैं। मान लीजिए मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला, तो अच्छे संस्कार बन गए उनके। मान लीजिए मैंने बुरा कर्म किया तो उसका मुझे पनिशमेंट मिली, पनिशमेंट से मुझे क्या हुआ, पनिशमेंट के साथ मेरे संस्कार जुड़ गए, द्वेष जुड़ गया,
तो उस द्वेष के संस्कार पैदा हो गए। अच्छा कर्म किया, अच्छा फल मिला, तो अच्छे संस्कार बन गए। बुरा कर्म किया, बुरे फल मिले, तो बुरे संस्कार बन गए। तो इस प्रकार से संस्कार जन्म लेते हैं और वो संस्कार ट्रेवल करते रहते हैं। और जब तक बुरे संस्कार होंगे या जब तक सकाम भावना हमारे भीतर होगी, तब तक निरंतर हम जन्म मरण के बंधन से में बंधे रहेंगे, मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे और वो निरंतर चलता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आपके कर्म के जो संस्कार होते हैं, स्थान के संस्कार होते हैं, वो आपके साथ ट्रेवल करते रहते हैं। आप कहीं भी जन्म लें, किसी भी जगह पे आप जन्म ले लें, लेकिन आपके जो बुरे संस्कार थे या अच्छे संस्कार थे वो आपके साथ ट्रेवल करते रहते हैं। अब कहेंगे कि ये जो संस्कार हैं ये समाप्त कब होंगे? जो एक होता है हमारे संचित कर्म, एक होता प्रारब्ध कर्म। संचित होता है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में आपने 50,000 या 70,000 आपने खर्च किए और 30,000 रुपये आपने सेविंग की कि ये बाद में कभी काम आ सकते हैं। ऐसे जो सेविंग होता है उसको संचित कर्म कहते हैं, कि जिनमें से कुछ का हमें लाभ वहाँ या फल वहाँ प्राप्त हो जाता है और कुछ को हम संचित कर देते हैं आगे के लिए। तो कुछ का वही फल मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। कई बार कहते हैं ना, अरे बहुत मेहनत तो बहुत की वही व्यक्ति ने, लेकिन जितनी मेहनत की उतना मिला नहीं उनको, तो वो संचित भी होता है आगे। और कई बार हम कहते हैं भाई इतनी मेहनत तो नहीं की थी और इतना वो भी नहीं था, इसका प्रयास भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसको भाई भगवान ने खूब दिया है, खूब मेहरबानी रही है, खूब उसको हम लक कह देंगे, मेहरबानी कहेंगे, आशीर्वाद कहेंगे, इसके ऊपर तो कृपा हो गई है परमात्मा की। ऐसे ऐसे एडवर्ब हम यूज करते हैं, वो प्रारब्ध है। और प्रारब्ध दोनों तरह का होता है, क्योंकि संचित 2 तरह का होता है। अच्छा भी संचित कर रहे हैं और बुरा भी संचित कर रहे हैं। कई बार हम बुरा करके बच के निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, या हम जुरिडिक्शन में नहीं आते उसकी भी, या फिर हम न्याय व्यवस्था से बच निकलते हैं कई बार। तो कई लोगों को लगता है कि मैंने पाप भी किया, गलत भी किया, लेकिन मुझे तो दंड भी नहीं मिला, मैं बच गया। वो बचा नहीं है, वो संचित हो गया है उसका कर्म, बुरा कर्म। वो प्रारब्ध के रूप में आगे आएगा फिर। और जब उसने कभी बुरा भी नहीं किया होगा तब भी उसके साथ बुरा हो रहा होगा, तब वो उस संचित कर्म का फल भोग रहा होता है। और जब तक संचित कर्मों का फल नहीं भोग लेता प्रारब्ध के रूप में, तब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है कभी। और ये मोक्ष कब होता है? मान लीजिए किसी ने समाधि की प्राप्ति कर ली, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो गया, तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होते क्या एकदम से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि में, यानी कि समाधि की स्थिति में भी व्यक्ति जीवित रहता है, और वो जब तक जीवित रहता है जब तक कि उसके प्रारब्ध कंप्लीट नहीं हो जाते। यानी जो कर्म उसने संचित किए थे वो जब तक प्रारब्ध के रूप में वो भोग नहीं लेता। और भोगने का अर्थ यहाँ कोई ये नहीं कि कोई बुरे ही भोगे जाएंगे, अच्छों को भी भोगना ही कहा गया है। तो जो कर्म उसने किए थे और जो प्रारब्ध के रूप में थे, वो अच्छे भी और बुरे भी वो भोग करके जाने होते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे महापुरुषों को या योगियों को, उनका अंत कोई बहुत अच्छा नहीं होता है कई योगियों का, लेकिन वो आप देखेंगे वो मुक्ति को, समाधि को प्राप्त हो चुके होते हैं। लेकिन चूंकि कोई प्रारब्ध ऐसा था जो भुगतना बाकी था, तो उसको भोग कर की ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कितने स्वामियों के, कितने ऋषियों के उदाहरण हम देख सकते हैं। हम स्वामी दयानंद सरस्वती के उदाहरण को देखें तो जिन्होंने अपने जीवन में अष्टांग योग का अक्षर से पालन जिन्होंने किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा, ध्यान, समाधि में निपुणता जिस व्यक्ति की हो, उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको जहर दिया, कांच मिला करके पिलाया, तुरंत उनको पता चल गया कि इसमें जहर मिलाया गया। वैसे 18 बार जहर दिया गया उनको। तो जैसे ही जहर दिया गया तो रसोइयों को बुलाया और कहा कि तुमने इसमें जहर मिलाया है। जैसे ही उसने अपना गुनाह कबूला तो उसको रूपों से भरी थैली यानी कि दे करके कहा, तुम इस देश को छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ। यदि लोगों को पता चला कि तुमने मुझे जहर दिया तो तुम्हें मार डालेंगे लोग, जो मेरे सेवक हैं या जो मेरे को मानने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा अपने क्षमाशील कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? वही हो सकता है जिसकी समाधि हो चुकी होती है। अदरवाइज तो राग और द्वेष से भरे रहते हैं हम। कोई हमारा थोड़ा सा तनिक सा भी अहित करे, हमारी भूमि पे भी थोड़ा सा कोई कब्जा करने की कोशिश करे, या हमें कोई हल्का सा भी बुरा भला कहे, या हमारी कोई थोड़ी सी भी आलोचना करे, तो उनके समर्थक या वो आग बबूला हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, पूरा गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को जहर दे दिया गया
और उसने अपने जहर देने वाले अपने हत्यारे को भी माफ कर दिया और पैसे देकर के कहा कि तुम भाग जाओ। ऐसे व्यक्ति की समाधि नहीं तो क्या थी। ये समाधि का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवन में जिन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया, कभी भी किसी के ऊपर हिंसा नहीं की। दो पहलवान आकर के उनको गंगा में डुबोने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि विशालकाय थे तो दोनों पहलवानों को अपने इधर उधर बाएं और दाएं दबोचते हैं और गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। जब लगता है कि सांस फूलने लगी पहलवानों की तो छोड़ दिया, निकल करके भाग गए। बस मैसेज देना था कि भाई तुम ऐसा ना करो, लेकिन कभी भी किसी के साथ वैर भाव नहीं रखा। ऐसे व्यक्ति का अंत कैसे हुआ? जब उसको कांच पिला दिया गया तो फूट फूट करके शरीर से निकल रहा था, और फूट फूट के जब आप देखें कांच हर जगह से फूट फूट कर निकल रहा है तो आप इमेजिनेशन करने में भी हमारी रूह कांप जाती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और उन व्यक्ति के चेहरे पे तनिक भी तनाव नहीं, तनिक भी कभी उनके आंसू कभी नहीं निकले, कभी शिकायत नहीं निकली किसी के प्रति। और अंतिम शब्द क्या थे? हे परमात्मा, तूने मेरे साथ अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ओम। ये उनके अंतिम शब्द थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति का कोई न कोई प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म रहा जो भुगतना बाकी था, वो अगले जन्म में भुगता, लेकिन समाधिस्थ हो चुके थे। तो बहुत सारे लोगों की ये शंका रहती है कि जो हमारे ऋषि हैं वो कोई बीमार होकर मर रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद सरस्वती की हम बात करें, उनकी भी जो मृत्यु हुई वो इस प्रकार से बीमारी से हुई। तो ऐसा ना समझें कि वो बीमारी से हुआ, वो प्रारब्ध है, वो कहीं ना कहीं भोग करके जाना पड़ता है, लेकिन समाधिस्थ वो लोग हो चुके थे। तो इसलिए कहा कि इसलिए हम कर्म फल का त्याग ना करें, कर्म फल की इच्छा ना करें, क्योंकि समाधि भी यही प्राप्त होगी जब तक समत्वम भाव नहीं होगा, एक समान भाव नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो सुख दुख में, पुण्य अपुण्य में, हार जीत में, लाभ हानि में, सब में एक समान हो जाओ, यही गीता का दूसरा अध्याय जो है हमें उपदेश दे रहा है। तो इस माध्यम से हमने स्वधर्म को जाना और कर्म के फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म किस प्रकार हमारे अनुरूप फल मिले ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस व्याख्यान के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि आपको आत्मा का, स्वधर्म का और कर्म के प्रति आसक्ति ना करने का भाव हो, और इस भाव को यदि आप जीवन में आत्मसात कर पाओ, यही हमारे इस जो व्याख्यान है इसको जो हमने डिलीवर किया, इसकी यही मंशा है इसके पीछे कि आप इन चीज़ों को जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को सुगम, सरल और सौम्य बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।